नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष श्रृंखला जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रत्येक दिन एक अलग चौपाई के विषय में श्री हनुमान जी की चौपाइयों की श्रृंखला में। हम यहाँ बात करने वाले हैं हनुमान जी की चौपाई के अर्थों के विषय में। जो लोग आप देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, पर जो नहीं देख रहे हैं, नए हैं चैनल पर, वह अगली वीडियोस को देख करके या बीती वीडियोस को देख करके समझ जाएंगे। हमें कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, लोगों के सुनने और लोगों के समझने में इस बात की वृद्धि होने लगी है कि हनुमान जी का ये जो चालीसा है उसका अर्थ क्या है। और वास्तव में ये अच्छी बात भी है कि जब हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ गायन कर रहे हैं और उसका अर्थ समझ जाते हैं तो उसके सुख की प्राप्ति में वृद्धि होने लगती है। वास्तव में तो मजा तभी है जब आप किसी भी गायन को, गाने को, कविता को, संगीत को अपने अंदर उतारने से पहले उसके भाव को, उसके अर्थ को समझते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा की चौपाइयों में चौथी चौपाई, जो चतुर्थ नंबर की है, जिसमें हनुमान जी के सुंदर रूप का वर्णन इतने शुभ और सरल तरीके से किया गया है, जब आप वर्णन सुनेंगे तो छवि अपने आप ही मन में आ जाएगी। कहा जाता है कंचन वरन विराज सुबेसा और कानन कुंडल कुंचित केशा। अर्थात यह है कि कंचन वर्ण, वानरों में कंचन जैसा वर्ण होना मतलब सुनहरा, स्वर्ण के भांति चमकीला वर्ण होना बहुत कम पाया जाता है। परंतु वानर श्रेष्ठ वीर बजरंगबली का जो वर्ण था, वर्ण का अर्थ होता है जो उनके ऊपरी जो शरीर की स्थिति है, जो उनके बनावट है, रंग रूप है, वह कंचन वर्ण है, सोने के समान सुनहरा है। विराज सुबेसा वस्त्र हैं, वह बड़े ही आकर्षक हैं, वह बड़े ही मन को लुभाने वाले हैं। कानन कुंडल, उनके कान में जो कुंडल है चमकीला, सुनहरा, गोल एकदम से, दूसरों को अपनी तरफ खींचने वाला या जिसको देख करके स्वयं इंद्र भी ललचा जाए, ऐसा कुंडल कानों में विराजमान है और सुशोभित है। कुंचित केशा, उनके जो केश है वो बड़े ही घुंघराले हैं और देखने में बड़े ही मनमोहक, बिल्कुल ही रेशम के भांति सुनहरे और घुंघराले किस्म के बालों वाले हैं। यह वीर बजरंगबली के चरित्र में सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसमें हम उनके रूप का बखान करते हैं। यह चौथी चौपाई थी। बहुत सारे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, ये जो लोग अलंकारों के विषय में जानते हैं, वो इस विषय को अनुप्रास अलंकार के साथ में जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें अनुप्रास अलंकार का एक विशेष और बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। यह चौथी चौपाई हनुमान जी के चरित्र और उनके सुंदरता का वर्णन है, क्योंकि हनुमान जी वानरों में भी इतने सुंदर और श्रेष्ठ थे कि कोई भी देख करके लुभा जाता था या जिसका मन उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। तो ऐसे हमारे वीर बजरंगबली है। आशा है आप सभी देखेंगे, यदि उनके चित्र को, उनके कहीं पर प्रतिमा को या उनके विग्रह को आप समझ पाएंगे कि ये वही हैं जिनका जिक्र हमने हनुमान चालीसा में सुना था। हम सनातनी हैं या हिंदू हैं तो हम इसको जानें और समझें कि हमारे जो आइडल हैं, जो हमारे गुरु हैं या जो हमारे पूजनीय हैं, वो कैसे हैं, उनका रूप क्या है। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।